प्राण धन यति सम्राट रूहानी शहंशाह परम आराध्य देव दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज की जय। रूहानी शहंशाह अनंत श्री विभूषित ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्रिय श्री 1008 श्री सद्गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की जय। सभी गुरुमुख मन ही मन पावन गुरु शब्द का 13 बार जाप करें। भगवान विश्वनाथ जी की नगरी में लखनऊ स्टेशन पर स्वामी आत्म विवेकानंद जी को सतमार्ग दर्शाकर श्री महाराज जी सीधे बनारस पधारे। वहां लगभग 1 महीना विराजमान रहकर आप हलगी मंजी गांव जिला उन्नाव से होते हुए लखनऊ पधारे। लखनऊ में कुछ प्रेमी सेवक श्री महाराज जी के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल थे। जब उन्होंने आपके शुभ आगमन का समाचार सुना तो वे गुरुदेव के बड़े आदर पूर्वक तोपखाना क्षेत्र में अपने घर ले गए। वहां श्री महाराज जी का दैनिक सत्संग प्रवचन होने लगा। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। लखनऊ में कुछ दिन निवास करके श्री महाराज जी ने एक दिन दिल्ली जाने की इच्छा व्यक्त की। भक्तजनों ने श्री महाराज जी की यह आज्ञा सुनी तो बड़ी नम्रता पूर्वक प्रार्थना की, दाता दीनदयाल जी, अभी आप कुछ दिन यहाँ ही कृपा करें। दासों के मन की प्यास आपके पावन दर्शनों से अभी बुझी नहीं। 2-4 दिन इसी प्रेम चर्चा में बीत गए। तब एक दिन भगवान राम की दिव्य जन्मभूमि अयोध्या से कुछ प्रेमी श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए लखनऊ आए। इन प्रेमियों ने श्री इष्टदेव भगवान के दर्शन करके उन्हें अयोध्या पधारने की प्रार्थना कर दी। भक्त हितकारी प्रभु प्रेमवश हो गए। तब एक दिन श्री महाराज जी ने अयोध्या पधारने का कार्यक्रम बना लिया। लखनऊ से विदा होकर श्री महाराज जी उन प्रेमियों सहित फैजाबाद पहुंचे और फिर वहां से अयोध्या गए। वहां प्रतिदिन भक्ति योग और सुर साधना इत्यादि विषयों पर श्री महाराज जी के मामरिक प्रवचन होते रहे। अयोध्या निवासी प्रेमी भक्तजनों ने इन अमृत प्रवचनों से समुचित लाभ उठाया। कई प्रेमियों ने शब्द उपदेश धारण कर श्री महाराज जी से संन्यास भेष धारण किया और इस प्रकार नश्वर संस्कार का परित्याग करके विरक्त हो गए। अयोध्या में कुछ दिन रहकर श्री महाराज जी दिल्ली आने के लिए तैयार हुए। लखनऊ की प्रेमियों ने आपको भावभीनी विदाई दी। श्री महाराज जी 2 दिन दिल्ली में पहुंचे। स्वामी विश्वनानंद जी को भजन की आज्ञा। दिल्ली आकर उत्तर प्रदेश के एक प्रेमी स्वामी विश्वनानंद जी ने श्री महाराज जी के चरण कमलों में विनती की, दयाल जी, यदि आज्ञा हो तो दास कुछ वर्ष एकांत में भजन अभ्यास करना चाहता है। अंतर्यामी प्रभु ने अपने सेवक के दिल की बात जान ली और उसी समय उन्हें आशीर्वाद देकर फरमाया, गंगा जी के तट पर जिला उन्नाव में हलगी मंजी गांव बहुत ही एकांत स्थल है, आप वहां जाकर भजन करो। श्री सतगुरुदेव जी की आज्ञा को चिरधार्य करके स्वामी विश्वनानंद जी तत्काल गुरु चरणों में प्रणाम करके हलगी मंजी गांव आ गए। वहां भगवती भागीरथी के तट पर निर्जन वन में भजन अभ्यास करने लगे। एक झोंपड़ी में आसन लगाकर साधना में युक्त हो गए। धीरे धीरे उन्होंने आहार को भी कम कर दिया, यहाँ तक कि यदि 8वें दिन भी कुछ मिला तो उसी में संतुष्ट हो गए।
यदि कुछ भी ना मिला तो निर्वाह कर लिया। इस प्रकार लगभग 12 वर्ष वहां योग युक्त रहकर स्वामी विश्वनानंद जी अपनी मौजवश किसी पर्वत की ओर चले गए और फिर पता लगाने पर भी उनका कुछ पता न चला। किसी संत ने क्या ही सुंदर कहा है, लीन भय आत्म मध्य ऐसे, ज्यों जल जलहि भेद कहो कैसे। मानव को सच्चा सुख प्रकृति माँ की गोद में ही जाकर मिलता है। हरे भरे वृक्षों, मुस्कुराते फूलों, बर्फ से लदी गगनचुंबी पर्वतमालाओं, दूध से भी सफेद जल वाले कलकल करते झरनों से युक्त पर्वतीय स्थलों में मनुष्य के लिए विशेष आकर्षण होता है। ऐसे स्थानों पर प्रकृति के संपूर्ण रंग ढंग को देखने का अवसर मिलता है। प्रकृति के स्वामी की सुंदर रचना को देखकर निराश से निराश मन को भी सुख और प्रसन्नता मिलती है। योग अभ्यास और भजन सिमरन के लिए पर्वतीय स्थल साधक के लिए विशेष सहायक सिद्ध होते हैं। तभी तो हमारे प्राचीन ऋषियों महर्षियों ने अपने आश्रम और कुटियाएं ऐसे स्थानों पर बनाई। हृदय सम्राट श्री महाराज जी भी प्रकृति की छटा का अवलोकन करने के लिए एक बार शिमला पधारे। शिमला में सन 1925 के शुरू में श्री महाराज जी अयोध्या से दिल्ली पधारे थे। यहाँ कुछ दिन विराजमान रहकर श्री महाराज जी किसी भक्त की प्रेम प्रार्थना कर कालका जाने के लिए तैयार हुए। उस समय श्री महाराज जी की पवित्र स्वेमा में स्वामी अभेदानंद जी और टेरी निवासी भक्त राम जी मल थे। दिल्ली से श्री महाराज जी कालका पधारे। कालका में कुछ दिन रहकर भ्रमण करते हुए महाराज जी नगर कालाबाग फ्रंटियर में आ गए। कालका से कालाबाग आने का कारण यह भी था कि कालाबाग के एक श्रद्धालु भक्त ने आश्रम बनाने के लिए कुछ भूमि श्री चरणों में भेंट की। यहाँ आकर श्री महाराज ने उस स्थान का निरीक्षण किया, परंतु स्थान बनाने की वहां मौज न उठी। तब कुछ दिन बाद श्री महाराज जी शिमला आए। कुछ दिन शिमला में निवास करके श्री महाराज जी बिलासपुर होते हुए भज्जी स्टेट पधारे। यहाँ कुछ दिन रहकर गुरुदेव मंडी सकेत व्यास नदी के तट पर पहुंचे। यहाँ का सुंदर प्राकृतिक वातावरण देखकर श्री महाराज जी लगभग 1 मास यही विराजमान रहे। यहाँ स्वामी अभेदानंद जी को काफी शारीरिक कष्ट हो गया, यहाँ तक कि शरीर का अंत होने लगा, किंतु सदगुरुदेव जी ने इनसे अभी काफी सेवा लेनी थी, इसलिए कुछ ही दिनों में स्वामी अभेदानंद जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ श्री महाराज जी ने काफी सत्संग प्रचार किया और कई अद्भुत लीलाएं दिखाई। महापुरुषों का हास्य विनोद भी विलक्षण होता है। श्री महाराज जी कभी कभी स्वामी अभेदानंद जी को कहा करते थे, गुरु गुरु जप नंद अभेदा, मिटे जन्म मरण की खेदा। 1 मास बाद श्री महाराज जी मंडी साकेत से शिमला लौट आए। शिमला से श्री महाराज जी पत्रीताल जिला गोंडा उत्तर प्रदेश में पधारे। वहां महात्मा लोगों का सम्मेलन था। श्री महाराज जी ने स्वामी अभेदानंद जी को कालका से ही लक्की मरवत सीमा प्रांत में भेज दिया और फरमाया कि अब आपको व्यास पूजा पर दर्शन होंगे। पत्रीताल में वार्षिक सम्मेलन। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि श्री महाराज जी अपने सभी प्रेमी महात्माओं को स्थान स्थान से बुलाकर सम्मेलन किया करते थे। यह सम्मेलन कभी किसी स्थान पर कभी किसी स्थान पर होता था। ऐसे सम्मेलन का उद्देश्य यही था कि सभी महात्मा निश्चित समय और निश्चित स्थान पर इकट्ठे होकर सतगुरु के पावन दर्शनों का लाभ उठाए। ऐसे अवसरों पर श्री महाराज जी महात्मा जनों को विशेष उपदेश किया करते थे। इस सत्संग उपदेश के आधार पर महात्मा जन नगर नगर और गांव गांव में भ्रमण करके जन कल्याण करते थे। श्री महाराज जी महात्मा लोगों से अनेक प्रकार की योगी क्रियाएं करवाते थे और संत मंत के विशेष सिद्धांत समझाते थे। सन 1925 की गर्मियों में इसी प्रकार का सम्मेलन पथरीताल के आश्रम में हुआ। पथरीताल से श्री महाराज जी दिल्ली और फिर लक्की मरवत सीमा प्रांत को चले गए। भक्त रामजी मल श्री महाराज जी की सेवा में थे। लक्की आकर उनका स्वास्थ्य काफी खराब हो गया। कुछ समय बाद श्री चरणों की सेवा करते करते ही भक्त राम जी मल का देहांत हो गया। तब स्वामी अभेदानंद जी को श्री महाराज जी ने कहा, अभेदानंद जी, शरीर छूटना तो आपका था, परंतु छूट गया भक्त राम जी मल का। वर्षा ऋतु हो चुकी थी। गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा का शुभ पर्व नजदीक आ गया।
लक्की निवासी प्रेमियों ने इस महोत्सव को मनाने की पूर्ण रूप से तैयारी कर ली। सीमा प्रांत के नगरों और गांवों में से प्रेमीजन लक्की मरवत में इकट्ठे हो गए। व्यास पूजा के शुभ दिन सभी प्रेमियों ने शास्त्र विधि अनुसार गुरुदेव के चरण कमलों की पूजा की और अपनी प्रेम श्रद्धांजलि श्री चरणों में भेंट की। हजारों रुपए खर्च करके भंडारा किया गया, जिसमें जाति, धर्म और संप्रदाय के भेदभाव से ऊपर उठकर हिंदू, मुसलमान, पठान, नर नारी और बच्चे बूढ़े सम्मिलित हुए। यह वही शुभ अवसर था जब सीमा प्रांत के अनेक गुरुमुख प्रेमी सर्वस्व न्यौछावर करके परिवार सहित श्री महाराज जी की शरणागत हुए। श्री महाराज जी लगभग 6 महीने लक्की मरवत में रहे। बोले श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। चकोड़ी आश्रम का निर्माण। चकोड़ी आश्रम गुरु महाराज जी का परमार्थिक केंद्र का काफी जाना माना आश्रम माना गया। गुरु महाराज जी ने वहां से बहुत सत्संग प्रचार किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सद हृदय दुख भयो विशेषी। करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेगी पही आई पीर पराई। कहे सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोक प्रेम बस फिरी न फेरे। सीलू सनेहु छाड़ी नहीं जाए, असमंजस बस फेर रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। जभी जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन केहू सप्रीति। खोज मारी रदु हांको ताता, आन उपाय बनी ही नहीं बाता। दोहा। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। संजीवन चलाऊ तुरत रघु, संजीव चलायु तुरत प्रथुई दूत खोज दुराई। श्रीमद् भगवत गीता को अनुभवी महापुरुषों ने धर्म ज्ञान का कोश कहा है। महाभारत और रामायण हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ है। गीता महाभारत के मध्य भाग में है। गीता का विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। गीता हमारा वह महान ग्रंथ है जिस पर भारतवासी जितना भी गर्व करे कम है। भगवत गीता के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का वर्णन किया गया है। इस कुरुक्षेत्र की धरती पर महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान कृष्ण की कृपा से धर्म प्रेमी पांडवों की विजय हुई और अधर्मी कौरवों का विनाश हुआ। इसी प्रकार महाभारत प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में हो रहा है। अच्छे और बुरे विचार ही दोनों सेनाएं हैं, परंतु याद रखिए विजय तो सदा धर्म की ही होगी। जिस ओर कृष्ण होंगी वही पक्ष विजय लाभ प्राप्त करेगा। गीता के इसी सार सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने के लिए श्री महाराज जी ने पश्चिमी पंजाब में स्थान चकोड़ी जिला गुजरात को अपनी कर्म भूमि अर्थात कार्य क्षेत्र बनाया। आपने असुरी संपदा से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी मनुष्यों को विषय भोगों से हटाकर उन्हें दैवी संपदा के गुणों से को अपनाने की प्रेरणा दी। कहते हैं सतयुग में देवता और दानव अलग अलग लोकों में रहते थे। जैसे देवता रहते थे स्वर्ग लोक में और दानव रहते थे पाताल लोक में। फिर भगवान राम आए थे त्रेता युग में। तब उस वक्त मनुष्य और राक्षस एक ही धरती पर आए। जिस तरह से भगवान राम रहे अयोध्या में और रावण रहा श्रीलंका में। फिर अगला युग आया श्री कृष्ण जी के समय द्वापर युग। उस समय देवता और दानव एक ही कुल में आए, जैसे कौरव और पांडव। कहते हैं कि कलयुग में, जिस युग में आज हम रह रहे हैं, इस युग में देवता और दानव, मनुष्य और राक्षस हमारे अंतर में ही है। वो अंतर मन में बस गए हैं। इन्हीं विकारों से बचाने के लिए सदगुरु की शरण लेनी बहुत आवश्यक है। लक्की मरवत से विदाई। लक्की मरवत से श्री महाराज जी सन 1926 के शुरू में पंजाब पधारने की तैयारी करने लगे, क्योंकि चकौड़ी और पंजाब के दूसरे नगरों के प्रेमियों ने श्री सतगुरुदेव जी को दर्शन देने की प्रार्थना की थी। जब श्री महाराज ने लक्की मरवत से चौकोड़ी में आने का कार्यक्रम बनाया तो लक्की निवासी सभी प्रेमी बहुत उदास हो गए। वे एक क्षण के लिए श्री महाराज जी के मनोहर रूप को अपने नेत्रों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे। श्री महाराज जी के वियोग में सभी प्रेमी तड़पने लगे
कोई कृष्ण द्वारा स्थान के इस कोने में और कोई दूसरे कोने में लग कर रो रहा था। प्रेमी जनों की तो बात ही क्या, कई मुसलमान पठान भी श्री सतगुरुदेव जी के प्रेम में अश्रु धारा बहाने लगे। यह बिल्कुल ऐसा ही दृश्य था जिस समय भगवान राम वनवास के लिए अयोध्या से विदा हुए तो नगर वासियों के हृदय विरह वेदना से चित्कार कर उठे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के उस दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया है। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावे, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवे। लागत अवध भयावनी भारी, मानो काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पै एक निहारी। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनोजम दूता। बांगन बिटप बेली कमहलाही, सरति सरोवर देख न जाही। है गए कोटन केल मृग, पुर पशु चातक मोर। पिकरथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जह तह मनहु चित्र लिखि काढ़े। नगर सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि कै कई की रातिन कीनी, जेहि दव दुसह दुसह दिस दीनी। सह न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सभी विचार कीनि मन माही, राम लखन सियो बिनु सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सब ही समाजू, बिनु रघुनाथ अवध नहीं काजू। चले साथ असमंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि कितिनहि। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तम सातिर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयो अति सोरू। रथ कर खोज कतु नहीं पावे, राम राम कह चहु दिस धावे। मनोबार निधि बूढ़ जहाजू, भय बिकल बड़ बनिक समाजू। एक एक देहि उपदेशा, तजे राम हम जने कलेसु। निंदई आप सराही मीना, धिक जीवन रघुबर बिहीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरुनु न मांगे दीना। एह विधि करत प्रलाप कलापता, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाय बखाना, अवधि आस सब राखे प्राणा। दोहा राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनो कोक कोकी कमल, दीन विहीन तुम्हारी। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी को अयोध्या से जाते और अयोध्या को अनाथ होते देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा सागर प्रभु राम उन्हें अनेक प्रकार से समझाते हैं तो ये अयोध्या की ओर लौट जाते, परंतु प्रेमवश उन्हें लौट आते। उन्होंने अपने घर बहुत ही भयानक प्रतीत हो रहे थे। मनुष्य की तो बात ही क्या, वहां तक पशु पक्षी भी श्री राम जी के वियोग में व्याकुल हुए। जहां तहां ऐसे चुपचाप से रोकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में चित्रित किए गए हो। प्रभु राम की विरह अग्नि को लोग सह ना सके। उन्होंने निश्चय कर लिया कि जहां श्री राम ही रहेंगे वहां सारा समाज रहेगा। ऐसा विचार दृढ़ करके ये सुखों से पूर्ण अपने घरों को छोड़कर प्रभु राम जी के साथ चल पड़े। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तट पर निवास किया। प्रजा को प्रेमवश देखकर उनके दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर लोगों को समझाया और भी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटाए नहीं लौटते। तब सब लोग शोक और थकावट के मारे सो गए। जब दोपहर रात बीत गई तब प्रभु ने सामंत को उठाकर रथ चलाने की आज्ञा दी। प्रातः होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ की खोज नहीं पाते। हे राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो सागर में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को दोष देते हैं कि श्री राम जी को हम लोगों से
क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिए। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। श्री राम जी के बिना हमारे जीवन को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों न दी। इस प्रकार विलाप करते हुए संताप से भरे हुए अयोध्या जी में गए। उन लोगों के विषय वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष की अवधि की आशा से ही प्राणों को रख रहे हैं। सब स्त्री पुरुष श्री राम जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे। वे ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। वे मछलियों की प्रशंसा करते हैं और निंदा खुद की करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मछलियां पानी से निकालने के बाद मर जाती है, तो वो खुद की निंदा कर रहे हैं कि भगवान के जाने के बिना हम के जाने के बाद हम उनके बिना कैसा जिंदा है। तो इसलिए वो मछलियों की सराहना करते हैं और खुद की निंदा करते हैं। लक्की पर्वत में भी ऐसा ही दारुण दृश्य था। जब श्री महाराज जी लक्की के कृष्ण द्वारा से विदा हुए, तब भक्तजन लक्की स्टेशन तक श्री महाराज जी को गाड़ी पर बिठाने के लिए गए। स्टेशन पर अपार भीड़ थी। श्री महाराज जी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में विराजमान हुए। अपने निश्चित समय पर गाड़ी चल पड़ी। सभी प्रेमी टिकटिकी लगाए श्री महाराज जी के चंद्रमुख की ओर निहार रहे थे। सबके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। बड़े बूढ़ों के चेहरों पर रोने के कारण लकीरें सी पड़ गई थी। उधर श्री महाराज जी अपना कर कमल खिड़की से बाहर निकालकर सबको धैर्य देते हुए कह रहे थे, हम जल्दी आएंगे। साथ ही सबको आशीर्वाद भी दे रहे थे। गाड़ी बहुत दूर निकल गई। प्रेमियों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो गाड़ी उनके प्राण धन को लेकर चली गई हो। एकटक देखने से प्रेमियों की आंखें पथरा सी गई। थोड़ी देर बाद सुधी आने पर वे लोग बड़े मुश्किल से अपने घरों में पहुंचे। इधर श्री महाराज जी अपने कुछ सेवादार भक्तों सहित लक्की से चलकर चौकौड़ी में पहुंचे। वहां के प्रेमियों ने श्री महाराज जी का हार्दिक स्वागत किया। श्री महाराज जी गंभीरों की धर्मशाला में विराजमान हुए। वहां के प्रेमी श्री महाराज जी को बड़े प्रेम से अपने घरों में ले जाकर भोजन करवाते और सत्संग का लाभ उठाते। भक्तजन बड़ी श्रद्धा और प्रेम से जिस मार्ग से श्री महाराज जी ने उनके घर पधारना होता, वहां कीमती कपड़े के थान बिछा देते। साथ ही प्रेमी ढोलक छैने बजाकर सतगुरु आगमन का सुंदर भजन गाते। भजन था, सतगुरु दर्शन करके तेरा हुई निहाल सतगुरु जी। संगत दर्शन कर दी तेरा, दिल विच खुशियां लाया डेरा। तेरे गल फुलां दा सेरा सुंदर माल सतगुरु जी। तेरे दर्शन दा प्रताप मेरे काटे तीनों ताप। सतगुरु तारण आए आप पुरख अकाल सतगुरु जी। दसिया असली राह रब्बानी, सह समाधि अनहद प्राणी। होवे जाप जो बिना जबानी, युक्ति नाल सतगुरु जी। जो कोई दर्शन तेरा पावे, एक मन होके ध्यान लगावे। सच्चे दिल से सेव कमाए, छूटे काल सतगुरु जी। दासन दास ने सतगुरु मीत, बख्शो चरण कमल की प्रीत। निज दिन तेरे गावा गीत, तू है दयाल सतगुरु जी। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हे मेरे गुरु महाराज जी, आपका पाठ करते, पवित्र ग्रंथ को पढ़ते अनेक गलतियां हुई। दास को संस्कृत पढ़नी नहीं आती। गुरु महाराज जी, क्षमा कर देना प्रभु, क्षमा कर देना, क्षमा करना। सुनते हुए अनेक गलतियां हुई, क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। मैं अपराधी जीव हूँ, नक्शिक भरा विकार। अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। हरि हर।